हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं राजू अपने चैनल डेली एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं और हम ला चुके हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था। कब आया था? ये आया था 1942 में। 1942 क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण वायसराय की संधि थी, जो कि 28 जून 1919 को हुई थी। तो ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये 1919 2019 लिखा हुआ, 1919 हुआ यहाँ पे। 1919 के साथ वायसराय की संधि हुई। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों के सहयोग से ही द्वितीय विश्व युद्ध के मामले को भी शामिल कर दिया। और नीचे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस भारतीय राज्य से है ये है कर्नाटक से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नृत्य शैली डोलू कुनीथा कर्नाटक भारतीय राज्य से संबंधित है। डोलू कुनीथा वस्तु ढोल की धुन पर किए जाने वाला कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीत सामान्यतः धार्मिक युद्ध और वीरता पर आधारित है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है, एक तो यक्षगान है, कुनीता है, गारगा, लांबी, वीरगासे आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिका कौन थे। तो कौन थे? तो ये थे बॉबी जिंदल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बॉबी जिंदल थे। बॉबी जिंदल अमेरिका राज्य लुइसियाना के वर्तमान में रिपब्लिक पार्टी के गवर्नर हैं। प्रतिनिधि सभा के लिए सर्वप्रथम 2004 ईस्वी के चुनाव में विजय प्राप्त की थी इन्होंने, बॉबी जिंदल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये किसकी है? ये होती है कृषि लागत और मूल्य आयोग की। कृषि आयात और मूल्य आयोग की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग को होती है। कृषि लागत आयोग का नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक एक तकनीकी विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे। उसका नाम है प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। इसरो द्वारा इनसैट 3 उन्नत मौसम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 7, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? यह है पिरनी पर्वत शिखर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पिरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरनी पर्वत शिखर स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 3404 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में? यह है गुजरात में हमारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख प्राथमिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता की नगर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थी। लोथल में चावल और हवन कुंड का भी प्रमाण मिलता है। यहाँ से फारस का मोहर प्राप्त हुआ था। कहाँ से? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ी स्थल धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो त्रिस्तरीय दीवारों में घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, 2018 तक किस राज्य में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष हैं। राज्य नहीं होगा ये, सॉरी, ये होगा राष्ट्रीय। सॉरी, 2018 तक किस राष्ट्र में? ये राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय, इसकी जगह राष्ट्रीय। तो यह है जर्मनी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
2018 तक जर्मनी राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है। विश्व में सर्वाधिक व्यापार उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग से होता है। सुएज नहर व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मंडी न्यूयॉर्क में है। तो भारत का सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है? तो ये चीन से होता है। भारत का व्यापार अधिशेष प्रतिकूल घाटे में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो चाक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। समुद्री जंतुओं का सिपाही के कब्जों का मुख्य अवयव CaCO3 होता है। CaCO3 का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए अम्लरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो किसमें है? ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12, 2019 में ICIC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड और वेल्स। 2019 में ICIC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश इंग्लैंड और वेल्स है। 2019 में ICIC क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड देश ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। क्रिकेट का विश्व कप 1975 में शुरू हुआ था, 1975 में। ICIC क्रिकेट विश्व कप 1983 एवं 2011 भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। 1995 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। 1997 में राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना आरंभ हुई थी और WHO ने भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित किया था। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी की? भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो ये की थी 2010 में। 2010, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित हुए। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया तमिल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा में भारत भाषा में लिखा गया था। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सभा, सम्मेलन, गोष्ठी है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16, लोकप्रिय त्योहार चावोथ किस भारतीय राज्य की संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी, यह है गोवा राज्य से। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। केरल में नौका विहार उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, साइकिल रैली हरियाणा में मनाया जाता है। पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है और पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो कौन सा है? बीन्स फ्लाई टैप मांसाहारी पादप है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये होता 1959 में। 1959 ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कौन सा अधिनियम आया था? तो ये आया था आयुध अधिनियम 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता था? तो किसने जीता था? तो ये जीता था हमारा सोमन वांगचुक ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोमन वांगचुक को रेमन पुरस्कार 2018 में दिया गया था। सोमन वांगचुक लद्दाखी अभियंता और शिक्षा सुधारवादी हैं। 1988 में
इन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में दिया जाता है, देना शुरू किया गया था 1958 में। 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पत्रकार रवनीश कुमार को दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है एग्जाम में एसएससी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड EXV के लिए नामित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो ये किया गया JS राजपूत को, JS राजपूत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 21। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश में शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो किसको किया गया था ये? 1935 भारतीय शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 2 अगस्त 1935 को भारत शासन एक्ट लाया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। 1 अप्रैल 1937 को इस एक्ट को पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारत शासन एक्ट 1935 का लगभग 72% भाग भारतीय संविधान से लिया गया है। 1935 के भारत शासन एक्ट के द्वारा पहली बार संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। इस एक्ट में समवर्ती सूची भी जोड़ी गई थी 1935 में। IMI मंदिर, जिसे दक्षिण मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में? तो आप बताएंगे किस शहर में? तो ये ऑप्शन बी बड़ौदौर में है। IMI मंदिर, जिसे दक्षिण मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के बड़ौदरा शहर में है। IM मंदिर शिव का अद्भुत मंदिर है। बड़ौदरा का पुराना नाम बड़ौदा था। विश्वामित्र नदी के तट पर बड़ौदरा बसा है। यह 6वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी के 106 मूर्ति को निर्माण किया गया है। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में भी जाने जाते हैं। भारतीय वास्तुकला का निचोड़ बृहदेश्वर मंदिर को कहा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 23। LED शब्द का पूर्ण अर्थ क्या है? जिसको आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्या है इसको? लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है हमारा फ्लोटिंग फोमिताश दिश भारत के किस राज्य में? फ्लोटिंग फोमतिश भारत के किस राज्य में? तो ये किस राज्य में? यह है मणिपुर में, मणिपुर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 25। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा यथा सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी हमारी 22। ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ प्यार देते रहिए। धन्यवाद।